जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। तो आइए आज हम फिर एक बार आपके बीच में आए हैं। जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके हर टॉपिक के, वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग एसएससी जीडी की देखिए फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर आपको ये वर्दी पहननी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपके लिए हम एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हम बताते जाएँ उनको नोट करते चलिएगा। आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या क्या रहेगा। देखिए इस वीडियो में आपको जो मैथ के प्रश्न रखे गए हैं ना, वो सारे आपके प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सारी वीडियो को जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी को नोट करके आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस वीडियो से आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी कि हाँ इसी तरह से पेपर सॉल्व किया जैसे पेपर में आपको करना है, सेम उसी तरह से इस वीडियो में भी बताया गया है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। और जो तरीका हम बताएंगे सेम उसी तरह से आप लोग उसे फॉलो करिएगा, ठीक। हर टाइप के जो प्रश्न है उसको इसमें कवर किया गया है। आपका जो भी है प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एवरेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक, रेशियो का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज, सभी आपको जो है इस वीडियो में रखे गए हैं। टाइम एंड वर्क के, ट्रेन के, नाव के सभी क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है IM-ABHI-0798। इस पर आप लोग हमें मैसेज करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपका आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसे देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। देखिए क्या लिखा है, अगर सूरज की तरह जलना है तो आपको रोज उगना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है तो एक दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के आप एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। अगर एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है आपको तो डेली 5 से लेकर के 6 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आप सूरज की तरह जल पाएंगे, ठीक है। अगर सूरज की तरह जलना है तो आपको रोज उगना पड़ेगा, यानी कि आपको डेली 5 से 6 घंटे मेहनत करके एसएससी जीडी के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपका एसएससी जीडी का एग्जाम निकलेगा। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, ठीक है, वार्षिक रूप से है, पर 13,000 रुपये उधार लिए, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, ठीक है। तो वही जो 2 समान वार्षिक किस्त है उसमें प्रत्येक किस्त की जो है आपकी धनराशि इसमें से पूछा गया है कि क्या होगा। तो आइए हम बताते हैं इसको करने की सबसे आसान ट्रिक। इसको हम 2 तरह से आपको बताएंगे, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखिए रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया है? 8%। और 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/25 लिख सकते हैं ना। इतना तो आपको पता होगा। 8% को हम इस तरह से लिख देंगे। अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। देखिए 25 है और 25 में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिए नीचे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका स्क्वायर होकर चलता है ना पहले। उसके बाद देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 625 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, वार्षिक किस्त जो देना आपको समान रूप से होना चाहिए ना। प्रत्येक जो किस्त है दोनों, वो दोनों समान है। तो समान इसको करेंगे तो देखिए यहाँ 729 है तो इसको भी 729 बनाना है। तो इस यहाँ पे आप हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये बराबर हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी? 675 आ जाएगी, ठीक है। अभी आपका 729 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 675 और 625। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? ये 1300 आ गया, ठीक है। अब यही 1300 जो आया है आपका ना, ये क्या है? ये आपकी धनराशि है। और ये धनराशि आपकी कितना दिया हुआ है? 13,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब 1300 को हम लोग क्या करेंगे? 1300 को हम लोग क्या करेंगे? 1300 आपका यूनिट में मान लीजिए या फिर रेशियो में, इसको हम 13,000 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये आपका जो एक किस्त का ब्याज कितना आया है? 729 रुपये है ना एक किस्त का। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक किस्त का पूछा है और दोनों किस्त समान है, 729 तब इसमें हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई है, तब यहाँ इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7290। यही आपकी एक प्रत्येक किस्त आपकी देना ही होगी, ठीक है। एक वर्ष में आपको 7290 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों वर्ग का मिला देंगे तो यही आपसे पूछा है कि आपकी प्रत्येक किस्त क्या होगी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 7290।
इसी तरह से इसको करते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला को आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए अगर पूछेगा किस्त वाला क्वेश्चन, अगर 2 साल वाला रहेगा तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A/B, A प्लस बी अभी बताएंगे हम उसको आपको कि ए और बी क्या है। यहाँ पर किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट जो आपका होगा, और ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है। और जो 3 साल वाला फार्मूला होता है उसको भी नोट करिएगा। जो 3 साल के लिए होता है फार्मूला A/B³ होता है, ठीक है, इंटू A² प्लस B² प्लस AB इंटू किस्त हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, अब आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं ए और बी होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8% दिया हुआ था, ठीक है, तो 8% को मैंने बताया, अभी आप क्या लिख सकते हैं 2/25, यानी कि इसको जब 2 जोड़ेंगे उसमें ऊपर तो ये 27 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आपका जो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और नीचे वाला ए हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप लोग इसमें पुट करेंगे तो इसी तरह से यही क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो 7290 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल इसी तरह करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कल एक दोस्त ने भेजा था, तो इसको आइए मैंने सोचा आप लोग को भी बता देता हूँ। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका SSCGD में बार बार पूछता है। क्या बोला है, ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए। देखिए यहाँ पर आपको वार्षिक भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक भी निकालना है। दोनों निकाल के आपको उनके बीच का अंतर बताना है कितना होगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए 6% आपका ब्याज दर दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए, जो कि 25,000 रुपये पर है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले आप 1 वर्ष का निकालेंगे, जो 1 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो 6% दिया है, तो 1 वर्ष के निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, देखिए 25,000 यहाँ पर लिखिए आप लोग, ठीक, और इसका 6 कि 6% है तो 6/100 निकाल लीजिए। अब इसको 0 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छाके कितना होता है, 25 सौ 6, 25 छाके 150 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, ये 1500 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको अर्धवार्षिक निकालना है। तो 1500 तो वो अपना रखा है। अब आइए वो अर्धवार्षिक वाला हम लोग निकालते हैं। अर्धवार्षिक का कैसे निकलेगा, तो देखिए अर्धवार्षिक निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर वो अर्धवार्षिक आप निकाल रहे हैं तो आपका जो रेट दिया होता है, रेट को हम लोग क्या कर देते हैं, रेट आधी हो जाती है। ठीक है, और जो टाइम होता है वो टाइम आपका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इन बात को आप लोग ध्यान करिएगा। अगर आप अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं तो रेट आपकी आधी हो जाएगी, जो भी रेट दी हुई होगी वो आधी हो जाती है, और टाइम आपका 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर रेट कितनी दी गई थी, रेट 6% था, तो 6% का आधा रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3% हो जाएगा, और टाइम 1 वर्ष दिया था तो यहाँ पर 2 गुना होकर के 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आइए अर्धवार्षिक वाला निकालते हैं। तो अर्धवार्षिक वाला ऐसे निकलेगा, 25,000 का आप लोग निकालेंगे कितना, 3/100, मतलब 3/100 निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है, अब 750 का आप लोग निकालेंगे कितना, 3/100। ठीक है, 2 साल का इसीलिए 2 बार निकालना है, 1 साल का यहाँ पर था तो हम इसलिए 1 बार निकाल लेते हैं। अब इससे 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, ये आपका कट गया 15 बार। ठीक है, ये आ गया 45/2, यानी कि 22.5 आ गया। अब देख रहे होंगे इसको, देखिए अब 2 साल का, अब इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। 2 साल के लिए 2 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 साल का होता है तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये 2 साल का था तो इसीलिए पहले में 2 और दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया कितना, 1500, और ये आपका कितना हो गया, 22.5। अब देख रहे होंगे आप लोग अंतर क्या आ रहा है, 1 वर्ष में 1500 था और दूसरे वर्ष में 1500 ही आया, तो ये कट जाएगा दोनों, अंतर यही बच रहा है आपका, जो कितना बच रहा है 22.5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो अंतर आएगा वो 22.5 आपका अंतर आएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह से इसको करते हैं। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति आपको बताना है किलोमीटर में। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं आपको, धारा की जो गति होती है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, धारा की गति को हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो आपकी नाव की गति होती है, नाव की गति को हम लोग हमेशा वी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग को पता ही होगा फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये तो सभी को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बस इसी का हम लोग को यूज करना है, हर जगह इसी का यूज होता है। अगर तो देखिए क्या होगा, चाल आपको जैसे कि अब दे देगा
क्या निकालना है यहाँ पर बोला, देखिए धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत है मतलब चालों को घटाना पड़ेगा। तो देखिए चालों को घटाएंगे तो v माइनस यू कर देंगे, ठीक। तो कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो मतलब कितना हो गया ये, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है धारा के विपरीत, ठीक है। अब धारा के हम लोग दिशा में कैसे करेंगे, धारा की दिशा निकालने के लिए v प्लस यू कर देंगे, ठीक। कितना किलोमीटर है, 42, और कितने घंटे, 6। तो ये आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों आपकी स्पीड आ गई, कौन कौन सी, ये धारा के विपरीत हो गई और ये धारा की दिशा में हो गई, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, धारा के विपरीत रहेगा तो थोड़ा सा स्पीड कम होगा, धारा के दिशा में होगा तो स्पीड ज़्यादा होता है। यहाँ से आप लोग को फर्क पता ही चल रहा होगा, ठीक। अब आइए आपको निकालना क्या है, आपको धारा की गति निकालनी है, मतलब कि u की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा ही हम आपको v और u दोनों की वैल्यू निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए इस तरह से अगर दिया होगा v माइनस यू की वैल्यू 3 है और v प्लस यू की वैल्यू, तो v निकालने के लिए सिंपल क्या होता है, देखिए 3 और 7 को जोड़ देते हैं, 7 3 10 बट्टे में 2 कर देंगे, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और u निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को अंतर ले लेते हैं, मतलब कि 7 माइनस 3 बट्टे 2 कर देते हैं, तो आपकी ये आ जाएगा 4 बट्टे 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपकी ये आ गई धारा की गति, यही आपका आंसर, यही पूछा था, ठीक है। तो यही तरीका होता है इसका करने का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दो पाइप, देखिए दो पाइप क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है जो 12 घंटे में इसे खाली कर सकता है, ठीक है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को कितने समय लगेगा भरने में, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसको करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, ऐसे लिख लेंगे आप, मान लीजिए तीन टंकियां हैं ए बी और सी, ठीक है। ए कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में, बी 4, ठीक। और जो आपका सी है वो 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये खाली करता है, ठीक। हम तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। तो 12 25 60 माइनस में आएगा क्योंकि खाली कर रहा है, ये आपका 15 बार में जाएगा। और कैसे निकालते हैं, ये 5 15 कैसे आ रहा है, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, जब 60 बट्टे 12 करेंगे हम लोग तो ये 5 आ जाएगा, 60 बट्टे 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 60 बट्टे 15 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इतना आप लोग निकाल लिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे आपको क्या बोला है कि तीनों को एक साथ खोला जाए, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, तीनों एक साथ एक बार में कितने, एक दिन में ये आपका जो 1 घंटे में है 4 यूनिट भर रहा है, ये 15 ये 5 खाली कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये 5 खाली कर रहा है, 19 में से 5 जाएगा मतलब कि 14, जो आपकी 1 घंटे में भर रहा है वो आपका कितना भर रहा है, 14 यूनिट भर रहा है, ठीक है। ये चीज़ पता हो गया आप लोग को। और निकाह है कितना, 60 है, 60 लीटर को आप लोग भरेंगे कितने, 14 के हिसाब से अगर भरेंगे तो कितने घंटे में भरेगा, तो ये आपका जो हो जाएगा, देखिए ये 30 बट्टे 7 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 सही 2 बट्टे 7 में आवर में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 4 सही 2 बट्टे 7 आवर हो जाएगा, ठीक। तो यही आपको निकालना था इसमें, इसी तरह से इसको करते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा आपका ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आप लोग को गोले मतलब दे देता है और पिघला कर बोलता है कि दूसरा कुछ बन जाता है, ठीक है। जैसे शंकु दे देगा तो आपको गोले में पिघलाने के लिए बोलेगा, गोला दे देगा तो आपको बेलना में, जैसे बेलन सिलेंडर में पिघलाने के लिए बोलेगा, तो इसी तरह से क्वेश्चन देता है। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन इसका बताते हैं आपको, ठीक है। तो अगर इस तरफ से बोल रहा है आपको कि पिघलाता है ना, तो आप लोग करना क्या रहता है, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। अगर यहाँ पर देखिए शंकु और गोला दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन जो होगा आपका, ठीक है, कोन का जो आयतन होगा इसके बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, गोले का जो आपका स्फेयर का आयतन होता है, इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यही तरीका आप लोग को अपनाना चाहिए। अगर आपको दे रहा है कि पिघलाने वाला सिस्टम, तो जो दिया हो उन दोनों के आयतनों को बराबर कर दीजिए आप लोग, ठीक। अब शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। और जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इतना पता हो गया आप लोग को। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर तो अलग अलग है दोनों का, तो आर हम लोग काटते नहीं, ठीक है। यहाँ पे आर दूसरा दिया हुआ है, गोले का आर अलग है और शंकु का जो त्रिज्या है वो अलग है, ठीक। इतना हो गया। अभी 3 से 3 को काट देंगे, ये तो दोनों कट ही सकता है, कांस्टेंट है। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 32 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 48 दी हुई है, तो आर की जगह पे हम लोग 32 रखेंगे तो 32 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। और उसके बाद एच की वैल्यू दी है 48, ठीक। इतना कर दिए, इधर 4 हो गया। और आर क्यूब क्या दिया हुआ है आपका, आर यहाँ पर देखिए 4 दिया है, तो आर का क्यूब कितना, 4 का क्यूब होता है आपका 64, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए निकालना क्या है आपको, गोलों की संख्या निकालना है ना, कितने गोले बन रहे हैं। तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई करेंगे, n आपकी क्या हो जाएगी, गोलों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 32 से इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक, 4 दूनी 8, ये दोनों से ये कट जाएगा 4 बार में। तो जो n की संख्या आ गई आपकी वो आ जाएगी 192 आ जाएगी। मतलब कि 192 गोले जो हैं आपको शंकु का पिघला कर और बनाएंगे तो 192 गोले बनेंगे टोटल। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन समझ लीजिए 100% पूछता है ये वाला आपका, जो किसी भी परीक्षा में देखिए क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता होती है और जो एक विद्यार्थी होता है उसे 200 अंक मिलते हैं लेकिन वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक बताना है आपको। ठीक, तो देखिए क्या होगा इसका, देखिए 45% आपका क्या है, अधिकतम है। मतलब कि अधिकतम नहीं, 45% अगर आप पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये यहाँ पर बोला हुआ है साफ साफ। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो एक विद्यार्थी ये 200 पाता है और कितने अंकों से सफल नहीं हो पाता है, 20, कितना दिया हुआ 25 ना, तो 25 मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 45% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। तो आपका जो 45% आएगा वो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक, तो आपको 100% अधिकतम वैल्यू निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। तो 225 में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और नीचे आपका 45 आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, आपकी जो टोटल आ जाएगा वो अधिकतम जो आपका क्या हो जाएगा, अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500। ठीक, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 40,000 दोस्तों रुपए जो दिए हुए हैं एक धनराशि किसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 44,100 रुपए हो जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट हो जाएगा वार्षिक वो क्या होगा। तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों जो प्रिंसिपल आपका और अमाउंट दिया हुआ है उसका रेशियो लिख लीजिए। ये प्रिंसिपल आपका हो गया और इधर आपका ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आपका बचा कितना, 400 और ये आपका 441, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब 2 वर्ष दिया है तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। ये चीज़ नोट करिएगा, अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो अंडर रूट निकालते हैं, अगर 3 वर्ष दिया होता तो क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, तो 400 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 20 होता है और 41, 441 का 21 होता है। इतना सबको पता होगा। अब रेट यहीं से निकाल लेंगे, कितना ये अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है और किस पे, 20 पे आ रहा है। बस यहीं से देखिए डायरेक्ट ये कितना आ गया, 5% आपकी जो है रेट आ गई। ठीक है, इससे काटेंगे तो 5 बार मतलब आ गया ये। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको देख रहे होंगे वो सारे एग्जाम्स में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यवसाय में ए व बी द्वारा निवेश की गई जो पूंजी का अनुपात इतना है। ठीक है, इतने पूंजी जो आप लोग जो ए और बी हैं इस पूंजी के अनुपात में आप लोग क्या करते हैं, ये व्यय करते हैं, इसमें निवेश करते हैं। ठीक, तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात इतना होता है, मतलब 2:5 का अनुपात इनके लाभों में होता है। ठीक, यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की हो तो बी का बताना इसने कितने माह तक राशि को निवेश किया था, मतलब पैसा कितने माह तक इसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जानिएगा आप लोग कि जो लाभ होता है ना, लाभ क्या होता है, निवेश कितना किया गया है, मतलब कितना पैसा लगाया गया है और कितने समय के लिए लगाया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, लाभ कैसे निकलता है, निवेश और समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आइए बताते हैं क्या क्या कह रहा है आगे। यहाँ पे देखिए आपका जो दिया हुआ है क्या, निवेश कितना किया गया है, तो निवेश कितना है, ए का 14 है और कितने समय के लिए है, 3 माह के लिए। ठीक, अब नीचे क्या लिखेंगे, बी क्या लिखेंगे, रेशियो में है ना तो बी का नीचे हो जाएगा 15 रुपये लगाया है, मान लीजिए 15 रुपये ही समझ लीजिए रेशियो में है तो, और इसका समय नहीं पता है तो हम लोग यक्स मान लेंगे। ठीक, और जो अनुपात आया है लाभों का कितना आया है, 2 और 5 आया है, इतना कर लेंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से आपका ये कट गया और 2 से हम लोग इसे काटेंगे 7 बार में। तो यहाँ पर देखिएगा जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 7 मंथ आ गया। मतलब कि जो बी इन्वेस्ट कर रहा है, बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 7 महीने के लिए बी इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, 21 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि 7 आदमी कम काम कर रहे हों तो वे काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, M1D1 = M2D2, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है।
बस इसी में वैल्यू रख दीजिए। पहले कितने थे, 21 थे, और 20 दिन में काम खत्म होता था। अब कितने आदमी हो गए हैं, 7। तो आपको दूसरे दिन पूछा है कि 7 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो जो आपके 60 दिन में मतलब कि 7 आदमी जो है वो काम पूरा करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पानी मिलाया जा रहा है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा कि अनुपात आपका इतना हो जाए। तो पहले अनुपात हम लोग किसका, मिल्क और वाटर का पहले अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक है, 4:1 कितना दिया है। अब देखिए टोटल कितना लीटर है, 45, और इनका रेशियो है 4:1, तो टोटल जोड़ेंगे रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, 5, और मान लीजिए यक्स है रेशियो में, और ये किसके बराबर है, 45, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो इसके वो 9 बार में जाएगा ना, 9 5 45 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे होगा पता है ना, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका क्या होगा कि 9 लीटर आपका वाटर है और 36 लीटर जो है आपका क्या है, दूध है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाद में रेशियो कितना हो गया पानी मिलाने के बाद, तो पानी मिलाने के बाद जो रेशियो हो गया आपका वो 3 और 2 हो गया है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि जैसे जो चीज़ मिलाया जाता है उसके जो अपोजिट होता है उसको हम लोग बराबर करते हैं। तो देखिए पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर दूध को समान कर देंगे, तो दूध यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो देखिए बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो यहाँ भी हो जाएगा, और जब यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ भी 4 से हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या बन रहा है, देखिए 4×3 12 हो गया, और नीचे भी 12 आ गया। ठीक, और इधर आपका हो जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा, 4×2 8। ठीक, तो ये देखिए दूध और दोनों बराबर हो गए ना, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 रेशियो का अंतर आ रहा है। ठीक है, और यही जो 5 रेशियो है आपका, किस एक 5 रेशियो में वैल्यू निकालना है आपको कि 5 रेशियो मतलब कितना पानी इसमें मिलाया गया। तो यहाँ पर देखिए 1 रेशियो की वैल्यू आप लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, 9 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि क्या बताना है इसमें कि कितना पानी मिलाया गया है, तो यही चीज़ आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 रेशियो का वैल्यू आपको बताना है इसमें, तो 5 वैल्यू अब रेशियो की निकालना है, कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल 45 दिया था, और यहाँ पर जो दूध और मिल्क का है 12 और 3 मतलब कि 15 है, मतलब कि 15 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो 45 लीटर थी। ठीक, तो 1 यूनिट का निकालेंगे, कैसे नहीं आएगा, 15 से 45 में हम डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ 5 यूनिट का पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 मतलब कि 15 जो लीटर आपका क्या मिलाया गया था, पानी मिलाया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। आइए एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखिए क्या बोला था, 45 लीटर मिश्रण में आपको दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है इतना, और इसमें से बताना है आपको कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। तो हमने अनुपात देखिए 4:1 लिख लिया है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो पहले बाद का रेशियो कितना है, 3 और 2 हो गया है। अब यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो हम लोग दूध को बराबर कर देते हैं। दूध को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 4 पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो आपका 12 आ गया, और इधर 3, इधर 12 और इधर 8 आ गया। ठीक, अब टोटल कितना है, 45 लीटर मिश्रण है, तो यहाँ पर कितना टोटल हो रहा है, 12 और 3 15 हो रहा है, और 15 यूनिट के बराबर 45 कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपको निकालना था कितना, यही अंतर आपको निकालना था। ये अंतर कितना आ रहा है, 3 में से 8 जाएगा तो 5 अंतर आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 15 है, तो यही आपको निकालना था इसमें। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये आपका आज का क्वेश्चन है, इसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर 14 का मतलब 210 है, तो 18 का बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।